तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि आज ही रिलीज हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां पर तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा हो रखा था और उसने मास्क पहना हुआ था। तभी वो वहां पर देखता है कि आगे से एक पावरफुल डीमन मॉन्स्टर आ रहा है, जहाँ पर उस मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। यह देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगता है, जहाँ पर कुछ देर बाद वो उसके पास पहुँच गया था। तो तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी उस हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए चला जाता है। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके सही समय रहते हुए उसके अटैक से बच जाता है और उसको बहुत ज़्यादा पंच मार के उसको पीछे ढकेल देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर कहाँ शांत रहने वाला था और फिर वो दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर था सबसे पहले तो उसके अटैक से बचते हुए पीछे आ जाता है। तो जब वो दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है तो जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अपना अटैक को चार्ज करते हुए एक जोर सा पंच, बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच उसको दे मारता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर मारा गया था। तो तभी जो उसका डेमोनिक कोर था, मॉन्स्टर कोर था, वो हमारा मेन कैरेक्टर ले लेता है। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो एक शॉप में आया हुआ था, जहाँ पर वो उस शॉपकीपर को उस डेमोनिक उस मॉन्स्टर कोर को दे देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शॉप का जो ऑनर है वो एक लड़की है, जहाँ पर उसका नाम लीव फी था, जिसको हम सिस्टर फी करके बोलेंगे, ठीक है। तो तभी हम देखते हैं कि जो सिस्टर फी थी वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और फिर उस मॉन्स्टर कोर को देखने लगती है, जहाँ पर वो बोल रही थी कि हाँ तुम्हें यहाँ पर कुछ और गोल्ड्स कॉइन दिया जाता है। तभी वो जब वहाँ पर गोल्ड्स कॉइन को फेंक कर वहाँ पर से आगे जाने लगती है, जहाँ पर वो चुपचाप से उस हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है जो कि उस सारे गोल्ड कॉइन को गिन के अपने बैग में रख रहा था। तो तभी वो सिस्टर फिर उसको बोलती है कि अगर मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर थक चुके हो तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि तुम यहाँ पर रूम में रेस्ट कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसको इग्नोर करके वहाँ पर से जाने लगता है। देखकर सिस्टर फिर वाकई में इम्प्रेस हो जाती है, बोल रही थी कि तुम जो है मेरे से यहाँ पर इम्प्रेस नहीं हुए, तुम मेरे जाल में नहीं फंसे, मेरे ब्यूटी के कारण तुम तो वाकई में इंटरेस्टिंग हो। तो वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को जाते देख वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जो सिस्टर फी है वह जो इस बंदे में वाकई में इंटरेस्टेड है। जहाँ पर उन लोगों ने इसका एक निक नेम भी रखा था जो कि डेविल था, जहाँ पर वो बता रहा था कि बस यही बंदा जो है ध्यान रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कर सका है, इसलिए सब लोग इसको डेविल कहते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि जब हमारा मेन कैरेक्टर जिसको हम डेविल करके पुकारेंगे कुछ समय तक, जब तक हमें इसका नाम पता नहीं चलता है, वो जब उस शॉप से बाहर आता है तो वहाँ पर बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसका नाम जो है मिस लिन था। जहाँ पर वो शर्माते हुए बोल रही थी कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो उसको इग्नोर करते हुए वहाँ पर से जाते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा पहले से ही कोई फियांसे है। ये बात सुनकर मिस लिन बोल रही थी कि फियांसे नहीं, वो बस एक घटिया सा बंदा है और दूसरी बात यह है कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारा फियांसे है वो कल्टिवेट नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उसको डिसलाइक ही करोगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। फिर वो वहाँ से जाने लगता है इसको इग्नोर करके। तो मिस लिन को वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो कहीं जा रहा था, जहाँ पर उसने अपना मास्क हटा दिया था और हमें इसके बारे में पता चलता है इसका नाम क्वान सेन है जो कि चू फैमिली का एल्डेस्ट सन है। तो तभी हम देखते हैं कि वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आके अपने रूम में आता है, जहाँ पर उसको अंदर से आवाज आ रहा था एक लड़के का बात करने का। तभी वो गेट खोलता है जहाँ पर एक लड़का उसकी बहन को बुली कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ की जो सर्वेंट थी जिसका नाम यून था वो जो क्वांग सेंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी।
तो तभी जो कुआंग सेंग था वो अपनी बहन के पास जाता है, पूछता कि क्या हुआ। तो उसकी बहन जिसका नाम लिंगर था वो बोल रही थी कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर तभी हमें उस बंदे का इंट्रोडक्शन पता चलता है जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आया हुआ था, जिसका नाम चू क्विंग था, जो कि चू फैमिली का एक डिसाइपल है। कुआंग सिंह उसको बोल रहा था कि तुम हमारे फैमिली के टैलेंटेड बंदे हो, तो आखिर में तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हो। तो ये बात सुनकर चू किंग बोल रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी एल्डेस्ट बहन से शादी करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि जो ग्रेट एल्डर हैं वो उन्होंने यह ऑर्डर दिया है। तो बात सुनकर कुआंग फैंग को गुस्सा आता है, बोल रहा था कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जो है एक मून के पास पहुंचना चाहते हो सपने में। तो तभी वहाँ पर उसकी बहन उसको शांत करवाती है, लेकिन तभी मिस लिन वहाँ पर आ गई थी और बोल रही थी कि देखो चू क्विंग है वो जो है ग्रैंड एल्डर का गॉड सन है, तो उसका फ्यूचर वाकई में बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो अगर तुम्हारी बहन का शादी उससे हो जाता है तो तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, तुम आराम से अपना ज़िंदगी जी सकते हो, और वैसे भी तुम कल्टिवेट भी नहीं कर सकते हो। तो यह तो तुम्हारे लिए वाकई में अच्छी बात है कि तुम जो अपनी बहन का शादी से करके अपना ज़िंदगी अच्छा से जियो। ये बात सुनकर कुआंग सेंग बोल रहा था कि तुम तो वाकई में सुपर गिफ्टेड गर्ल हो, तो आखिर में मैं कैसे तुमसे कंपेयर कर सकता हूँ, मैं तो एक एवरेज पर्सन हूँ। ये बात सुनकर मिस लिन बोल रही थी कि चलो तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है, और रही बात हमारे जो एग्रीमेंट है शादी का, वो जो जल्द ही ऑफ होने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है, तो तुम्हें कोई बैकअप प्लान तो चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहती तो तुम जो है एक दिन भी चू फैमिली में नहीं जिंदा रह सकते हो। तो कुआन सेन बोल रहा था कि तुम्हें लगता है कि हम लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट है मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता होगा, मुझे यह चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर चू क्विंग बोल रहा था कि अच्छा तो तुम्हारा दिमाग वाकई में काम कर रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बहन से मैं शादी कर रहा हूँ। तो और फिर वो उस पर एनर्जी से प्रेशर डालने लगता है, जहाँ पर उसकी बहन चू क्विंग थी उसे उसको माफ़ करने के लिए बोल रही थी अपने भाई को, लेकिन तभी जो कुआंग सेन था वो उसको साइड करता है, और फिर वो जो वहाँ पर खड़ा होने लगता है जहाँ पर सब लोग हैरान थे, लेकिन तभी वो अपना एनर्जी से उसको प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देता है, स्क्रोल फेंकता है जहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि वो जो चू क्विंग को 2 मंथ के बाद चैलेंज करना चाहता है डुअल के लिए। तो कुआंग सिंह बोल रहा था कि देखो ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम लोग दोनों के बीच में 3 मंथ के बाद फाइट होगा, और अगर मैं उस फाइट में जीत जाता हूँ तो तुम जो है मेरी बहन से दूर रहोगे और कभी भी इस मेंशन में दोबारा से कदम भी नहीं रखोगे, लेकिन अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। ये बात सुनकर जो चू क्विंग था वो भी इसके लिए तैयार हो गया था, स्क्रोल पर साइन करके उसको दे देता है। तो तभी उन लोग दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की यानी कि मिस लिन वो जाते हुए बोल रही थी कुआंग सेन को कि देखो कि जब तुम्हारी बहन का शादी हो जाएगा इसके साथ, तो मैं तुम्हारे लिए एक शॉप खोल दूँगी जहाँ पर तुम अपना ज़िंदगी का बाकी सारा टाइम जी सकते हो। ये बात सुनकर कुआंग सेन उसको धन्यवाद करता है टोंट मारते हुए। ये बात सुनकर जो मिस लिन थी वो वहाँ पर से खुश होते हुए चली जाती है। तो तभी लिंगर जो है वहाँ पर कुआंग सेन को बोलती है कि तुम्हें जो है चू क्विंग को चैलेंज नहीं करना चाहिए था डुअल के लिए। तो ये बात सुनकर कुआंग सेन बोल रहा था कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं उन सबको दिखा दूंगा कि हम लोग से पंगा लेना वाकई में मुश्किल है। तो तभी वहाँ पर यह बात सुनकर उसकी जो सर्वेंट थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी जो लिंगर थी उसका वहाँ पर तबीयत खराब होने लगता है, वो बेहोश होने लगती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।